मुखकरं नित्यं ध्यायन्ते योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः शिवाय सांबाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। ओम नमः शिवाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयंभू भगवान गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में बार बार कोटि कोटि प्रणाम एवं तप और वैराग्य का साक्षात स्वरूप करुणा मूर्ति, दया मूर्ति, मेरी आस्था का केंद्र, प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त आचार्य भगवान के चरणों में बार बार कोटि कोटि प्रणाम एवं क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिवाजकाचार्य अनंत विभूषित समस्त संत वृंद को मेरा कोटि कोटि प्रणाम स ओम नमो नारायणाय। प्रिय भक्तजनों एवं भक्तवती माताओं, युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपके सब के हृदय में विराजमान भगवान गौतमेश्वर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कल एक फोन आया, गुरुजी हंसी मजाक के तो बात अपने छोड़ ही दी, सत्संग में थोड़ा मिर्च मसाला भी होना चाहिए। अरे मैंने कहा नालायक, सत्संग में मिर्च मसाला थोड़ा होता है। जब बहुत प्रेम हो जाता है तो हमें कभी कभी नालायक शब्द बोल देते हैं। बोलना नहीं चाहिए, ये बुरी आदत है हमारी, लेकिन बहुत प्रेम से कोई बोलते हैं तो हम थोड़ा ऐसा व्यंग में प्रेम से कह देते हैं, तो आज थोड़ा चुटकुला सुना देते हैं। देखो, सब लोग कहते हैं पुरुष प्रधान संस्कृति है, पुरुष प्रधान संस्कृति है, हमारा तो चलता ही नहीं है, हम तो बड़े दुखी है, और जैसे पुरुष कहेंगे सही हमको करना पड़ता है, ऐसे माताओं हो हल्ला कर रही है। सच में चलता है उसी का ही। कोई गृहस्थ घर जो है ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पुरुष का चलता हो। हमारा अनुष्ठान चलता था मल्लिकार्जुन में, तो वहाँ का असिस्टेंट मैनेजर बेचारा मुझे बोले, गुरुजी पति की व्याख्या क्या? पति मतलब पति, और क्या व्याख्या बोल सकते? गृहस्थाश्रम में शादी होती है जिस लड़की के साथ में, जिस माता के साथ में, तो उनका पति होगा। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं, 24 घंटे का अवेतन कर्मचारी। मैंने कहा 24 घंटे का अवेतन कर्मचारी? बोले तनख्वाह कहाँ मिलती है? और रात को 12 बजे कहेगा सर दर्द हो रहा है, सेरिडोन ले आओ, जाओ। अरे मेडिकल, अरे 24 घंटा मेडिकल खुला रहता है, जाओ ले आओ। तुरंत जाना पड़ता है। उसमें नींद में सोए तो वो बड़ी हंसी मजाक करता था। एक राजा के मन में विचार आया कि मेरे राज्य में ऐसे लोग बोलते हैं कि भाई हमको तो सहन करना पड़ता है, माताओं को बहुत सहन करना पड़ता है, माता को बहुत सहन करना पड़ता है, तो हमको देखना है कि किसके घर में क्या, सबके घर में किसका चलता है। बीच में एक बात दफा ऐसा हुआ, कह दूं, गौतमेश्वर में वृद्ध दंपति आए और हम जल चढ़ाने गए थे। उसके बाद में हमने देखा कोई वृद्ध है, तो हमने हाथ खड़े होकर प्रसाद दिया उसको। बोले गुरुजी बैठो बैठो, 2 मिनट बात करने हैं। गुरुजी कल्याण का रास्ता देखा वो। मन के सारी जिंदगी आपने क्या किया? बोले ज्योतिष का काम करता था। तो मुझे भी आनंद करने का मन, लाओ आपका हाथ देखता हूँ मैं।
तो हाथ देख के, हमको तो कोई ज्योतिष तो आता नहीं, खाली मजाक के लिए। माता जी पास में बैठे थे, उनके धर्म पत्नी। मन की माता जी सच बताना, सारी जिंदगी चला किसका, सच बताना, झूठ नहीं बोला मंदिर के सामने। तो दादाजी को बोला सच आप बताओ। वो बोले ये बताएगी, ये बोले ये बताए। फिर जैसे माता जी हम मंदिर की तरफ ध्यान गया तो उंगली ऐसे किया मेरे सामने कि इसका चला, मेरा नहीं चला। तो राजा के मन में बात आई कि भाई घर में किसका चलता है वो देखना है मुझे। तो उसने अनाउंस किया, घोषणा जाहिर कर दी कि भाई मैंने कचहरी में 2 चीज रखी है, जिसका पत्नी का घर में चलता हो वो सफरजन ले जाएगा, और जिसका पति का घर में चलता है उसको मनपसंद घोड़ा मिलेगा, अश्वशाला है। लेकिन जो कोई झूठ बोलेगा तो राजा को सब पता होता है, तलाश होगी। बेचारे सब लोग लाइन से आए, सफरजन लेके चले गए, सब सफरजन लेके चले गए। राजा तो बेचारा मुश्किल में हो गया, करे राम राम, मेरे राज्य में किसी पुरुष ऐसा है ही नहीं जिसका घर में चलता हो। तो 2-4 घंटे के बाद में जवान आया, हट्टा कट्टा, पूरी 6 फीट की लंबाई, एकदम मूछ बराबर और लाल आंख। हाँ बोले ये एक बोलेगा कि मेरे घर में मेरा चलता है। कहेगा राजा जी मेरे घर में मेरा चलता है। बोले अच्छा जाओ बेटा, तुमको अश्वशाला में जाओ, जो घोड़ा पसंद है वो ले लो। तो उसको काला घोड़ा पसंद आया, वो लेके घर में गया। घरवाले बोले क्या लेके आया? बोले काला घोड़ा राजा ने पसंद, बहुत अच्छा घोड़ा था अश्वशाला में, ये लेके आया। अरे तुम्हारे अक्ल है कि नहीं, काला रंग तो शोक का कलर आता है, सफेद लेना चाहिए, शांति का प्रतीक है। जाओ 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 वापस करके आ जाओ। थोड़ी देर में वो जवान वापस आया तो राजा जी बैठे, दरबार पूरा नहीं हुआ था। राजा जी बोले जवान क्या हुआ बेटा? बोले गुरु जी पत्नी ने कहा काला रंग तो शोक का कलर है, अशुभ है, वो सफेद लेना चाहिए, इसलिए बदलने आया। बोले नालायक, घोड़ा छोड़ दे, सफरजन लेके चला जा। सफरजन ले ले, सफरजन ले ले, भाग यहां से। दरबार पूरा हो गया, रात हो गई। मंत्री जी घर में गए और सब कहानी अपनी पत्नी को सुनाई कि राजा जी ने तो ऐसा आनंद लिया। तो पत्नी ने कहा अरे राजा जी को सफरजन क्या है, उसमें कितना 1-1 मन गेहूं देना चाहिए जिसका पत्नी का चलता हो, और जिसका पति का चलता है उसको सोना देना चाहिए, तो बेचारा गहना बनाएगा, खुश हो जाएगा। अरे आपने इतना पूछा नहीं राजा जी को, जाओ पूछ के आओ। मंत्री जी गए दरबार में। अब राजा जी अपने महल में चले गए तो वहां तो उसको जाने की छूट थी वहां। तो राजा जी जैसे भोजन पे बैठने वाले थे तब तक मंत्री जी आए। बोले आइए मंत्री जी आइए, क्या अगत्य की बात थी? बोले महाराज क्षमा करना, मैंने घर जाके पूरा वृत्तांत बताया धर्मपत्नी को, तो उसने कहा कि अरे 1-1 मन गेहूं देना चाहिए तो बेचारे के रोटी चले 2-4 दिन, या तो सोना देना चाहिए तो गहना बन जाए, ये 1-1 सफरजन में क्या होगा? तो बोले मंत्री जी ये बात तो आप कल सभा में भी पूछ सकते थे, रात को आने की क्या जरूरत थी? अब सफरजन लेके जाओ कि मैं घर में पहुंचा दूं आपको सफरजन। तो मंत्री बेचारा चुप हो गए कि उसको तो उसकी भी पकड़ा गई कि इस घर में पत्नी का चलता है। तो मंत्री जी ने कहा रहस्य तो बताओ, मैं सफरजन ले जाता हूँ। तो मुझे भी याद आ गया कि मेरे तो ऐसी स्थिति है, लेकिन आपने ये निर्णय कैसे किया ये तो बताओ। वो पूछेगी तो मैं क्या करूं? बोले भाई मैं यही सोचता था कि 1 मन गेहूं और सोना दो, लेकिन महारानी ने कहा कि ये आप सफरजन दो और घोड़ा दो, और क्या कर घर में रहना, तो महारानी का मानना पड़े ना। तो मंत्री जी खड़े हुए कि महाराज क्षमा करे, सफरजन काट के दूं कि पूरा ही दूं आपको? देखो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमते देवता। ऐसे यहाँ नहीं, देवलोक में भी माताओं का चलता है। बोलते हैं ऐसा कि हमारा नहीं चलता है, हमारा नहीं चलता है, हमारा नहीं चलता है, बाकी वास्तव में चलता है।
और आगे भी चलेगा और चलता रहा है। आप ऐसा कभी दावा नहीं करिएगा हमारा नहीं चलता है। घर में सबका चलता है और चलना भी चाहिए। घर में गृहस्थाश्रम में दोनों गाड़ी के पहिए सरखे हो गए तब गृहस्थाश्रम ठीक रहेगा। अब एक ट्रैक्टर का पहिया लगे और एक एम्बेसडर का लगे तो कहाँ से गाड़ी चलेगी। इसलिए चलना ही चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है कि हमारा मेरे घर में मेरा ही चलता है, ऐसे कहते हैं, दावा भले करें, लेकिन बाहर जो व्यापार में पुरुषों का चलता है, व्यवस्था में पुरुषों का चलता है, घर की व्यवस्था में माताओं का ही चलता है। इसलिए माताओं को कभी दुख नहीं लगाना चाहिए हमारा नहीं चलता है, हमारा नहीं। कई लोग कहते हैं हमारे घर में कहाँ चलता है, हमारा घर में कहाँ चलता है। अरे भाई आपका ही चलता है, इसलिए कभी दुखी नहीं होना चाहिए। गृहस्थाश्रम इसलिए परमात्मा ने बनाया है कि पति पत्नी दोनों मिलके भगवान का भजन करो और जो स्थिति आवे उस स्थिति में राजी रहो, प्रसन्न रहो, नेगेटिविटी छोड़ दो, पॉजिटिव में रहो हमेशा। अरे कोई वादा नहीं, ये भी निकल जाएगा। जब हम जवान थे तो जवानी निकल गई, अब वृद्धावस्था वो भी निकल जाएगी। अब रोते रहो वृद्धावस्था ये वृद्धावस्था, तो क्या वो आपके कहने से चली जाएगी? नहीं जाने वाली है। बाल्यावस्था चली गई, युवावस्था चलेगी तो ये वृद्धावस्था भी जाएगी, ये पक्की बात है। जैसे दिवाली में हम नया कपड़ा पहनते हैं तो हमको दुख होता है क्या? नहीं होता है। दिवाली में नया कपड़ा तो खुश हो जाते हैं। वैसे वृद्धावस्था के बाद में जीवात्मा को नया शरीर मिलता है, कर्मों के हिसाब से मिलता है, तो उसमें दुख नहीं होता है। पीछे वाले जो रोते हैं वो गया इसलिए नहीं रोते हैं, उसीलिए रोते हैं हमारा स्वार्थ इनके साथ था, इसीलिए रोते हैं। तो परमात्मा की प्रार्थना करना चाहिए, पति पत्नी मिलके भजन करना चाहिए। और वो जब पति पत्नी मिलके पूजा करेंगे, घर में सत्संग करेंगे, पाठ करेंगे, तब अपने बच्चे भी देखेंगे। दो तीन दिन पहले हमारे जय ने एक वीडियो भेजा, तो उनका गौतम जो है वो हाथ में घंटी लेके, तो मुझे हंसी आ गई कि देखो ये भी पुजारी बन गया ये भी बड़ा पुजारी बन गया। और घंटी लेके मंदिर में, धोती पहन के, हो चड्डी पहन के नहीं, पैंट पहन के नहीं, धोती पहन के, धोती कुर्ता पहन के मंदिर में चक्कर लगा रहा था। और एक कोने में एक शिवलिंग है छोटा सा, वहां तो घंटी बजाए बोले ऐसा कहा। और जब गजमाला श्री का मूर्ति आई तो दोनों हाथ जोड़ के मत्था टेके, प्रणाम किया। देखो बच्चे जैसा देखते हैं ना वैसा करेंगे। अब घर में पूजा पाठ का नियम नहीं होगा, प्रार्थना करोगे नहीं, सायं प्रार्थना करोगे नहीं, तो बच्चे में संस्कार कहाँ से आएंगे? भाई संपत्ति तो मिलेगी, संस्कार नहीं मिलेंगे। इसीलिए बहुत आवश्यक है घर में आनंद का वातावरण हो। इसीलिए आज सत्संग में भी हमने आपको आनंद करवाया है। बुरा मत मानना कि कोई ऐसा सत्संग होता है क्या। ये सत्संग तो ठीक है, आप लोगों को मिलने का एक मौका बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं। आप लोगों के इसके माध्यम के द्वारा हम मिले और आप भी थोड़ा सा आनंद ले लें। इसलिए आज आनंद, क्यों? परमात्मा का स्वरूप है आनंद, सत्य चित आनंद। परमात्मा सच्चिदानंद रूप है, इसलिए सदैव घर में आनंद रहो, हंसते रहो। लाफिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। हंसना बहुत बड़ी कसरत है, इसलिए हंसो। और गुजराती में कहते हैं हंसे एनु घर वसे, जे हंसे ने एनु घर में आनंद रहे, घर में खूब आनंद रहता है। इसलिए परमात्मा का ही स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और इस आनंद स्वरूप में आप मस्त रहो। ऐसी आज सुबह सुबह आपको शुभकामना। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।